इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वभ्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। तीन मंत्रों के साथ क्रमशः 3 बार आचमन करते हैं। भावना करें कि मंत्र पूरे जल का पान करके हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीरों तक दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है। मन में पवित्रता, अंतःकरण में दया और हमारी वाणी में मधुरता का संचार हो रहा है। इस प्रत्येक मंत्र में स्वाहा के साथ एक आचमनी जल प्रत्येक यजमान अपने जल मुख में दूर से डालेंगे, पवित्रता का भाव करते हुए। वैदिक मन मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृतः पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल पिए। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रेयशयतां स्वाहा। शिखावंदनम। एक चम्मच जल लेकर के यजमान अपना दाहिना हाथ किनारे पर धो ले, स्वच्छ कर ले। शिखा को देव संस्कृत की ध्वजा माना गया है। संस्कृत के अनुगमन की तेजस्विता अपने अंदर विकसित करने के भाव से शरीर के सर्वोच्च भाग शिखर पर स्थिर स्थापित करने का विधान ऋषियों द्वारा बनाया गया है। यह हमारे शरीर रूपी किले पर ध्वजा के रूप में हमारी शिखा फहराती रहती है। प्रत्येक राष्ट्र का ध्वज होता है, मंदिर पर भी ध्वज फहराता है। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी किले पर भी ध्वज फहराता है, क्योंकि शरीर भगवान का मंदिर है। इस मंदिर को आत्मसंयम नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करते हैं। इस भाव से अपनी शिखा का अर्थात हम शिखर के हों, उच्च कोट की बनते जाएं, ऊंचे उठते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इस भाव के साथ एक एक चम्मच जल बाएं हाथ में लें। जब मंत्र बोला जाएगा तब क्रिया करना है। एक चम्मच जल बाएं हाथ में रखें, दाहिने हाथ की 5 उंगली भिगोएं। मंत्र के साथ अंगुलियों से शिखा मूल को स्पर्श करें। भावना करेंगे देवी चेतना का प्रवाह मस्तिष्क में होता हुआ हमें तेजस्वी ओजस्वी बना रहा है। लौकिक मन धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम चित्रूपिणी महामायै दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। सामान्य स्थिति में आ जाएं। प्राण का दिव्य प्रवाह हमारे चारों ओर लहरता रहता है। जिस प्रकार की मोबाइल की फ्रिक्वेंसी चारों तरफ रहती है। एयरटेल का संबंध होता है, आपका एयरटेल से रहता है। जियो का होता है तो जियो का होता है, BSNL का होता है तो BSNL का होता है। इसी प्रकार चारों तरफ दिव्य प्राण प्रवाह लहराता रहता है। उसको अपनी श्वास के माध्यम से सकारात्मक सोच को अपने अंदर खींचते हैं, अपने अंदर की नकारात्मक सोच को बाहर निष्कासित करते हैं। हमारे अंदर के दोष दुर्गुणों को बाहर छोड़ा जाता है। यज्ञ दिव्य भावनाओं को अपने अंदर समाहित करते हैं। इस भाव के साथ मंत्र के माध्यम से प्राणायाम की क्रिया संपन्न करते हैं। सभी आ जाए, बाएं हाथ नीचे रखें, दाहिना हाथ ऊपर करें, कमर सीधी करें, नेत्र बंद करते हुए श्वास को खींचेंगे, अंदर रोकेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, श्वास को बाहर रोकेंगे। वैदिक मन मध्यम स्वर विलंबित गति।
ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः सामान्य स्थिति में आ जाए। न्यासः न्यास का भाव होता है धारण करना, स्थापन करना। अर्थात धारण क्या करना है? धर्म क्या है? धार्येति धर्म। जो जीवन में धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है। केवल पूजा पाठ करना, प्रसाद चढ़ाना, व्रत उपवास रखना ही धर्म नहीं। आचार विचार को ठीक रखना, अपने स्वभाव को ठीक रखना, वाणी को ठीक रखना, जीवन को संयमित रखना, सबसे प्रेम स्नेह का वातावरण बनाना, इन अच्छाइयों को धारण करने का आशय होता है न्यास। अर्थात हम दिव्य कार्यों के लिए अपने अंगावयों में दिव्य चेतना स्थापित करने के लिए न्यास का विधान है। बाएं हाथ में याजक जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगली भिगोएं और 5 उंगलियों से अभिमंत्रित जल को बाएं से दाहिने की तरफ मंत्र के माध्यम से शरीर को के अंगों को स्पर्श करेंगे। मंत्र के साथ जिन अंगों को कहा जाए उनको क्रमशः बाएं से दाहिने की तरफ स्पर्श करते चलेंगे। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ में आसेस्तु मुख को, ॐ नशोर्मे प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ॐ वक्षोर्मे चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ॐ कर्योर्मे श्रोतमस्तु दोनों कानों को, ॐ बाहोर्मे बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ॐ ऊर्ध्वोर्मे ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ॐ अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। बहन भाइयों, धरती हम सबकी माता है। जननी जन्मभूमस्सी स्वर्गादप गरीयसी। जिस पावन भूमि पर हमारा जन्म होता है और जिस माँ की कोख से हमारा जन्म होता है वो स्वर्ग से बढ़कर होती है। इसलिए पावन धरती हम सबको धारण किए है, हम सबको अन्न जल जीवन सब कुछ प्रदान कर रही है। इसलिए धरती हमारी माता है। इस धरती माता ऋषिभूम देवभूम के सच्चे सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य, पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी माता हमें ऐसे भाव प्रदान करें और इस माता को हमेशा हरा भरा रखें। हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाते रहें, वृक्षारोपण करते रहें, ताकि धरती माता को हरी चुनरी हम पहनाते रहें। क्योंकि प्राणों के माध्यम से धरती माता हमको पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन देती है, हमारी अपना वायु को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते वातावरण को शुद्ध करती है। इसलिए माँ से हम प्रार्थना करते हैं, माँ हम आपको हरा भरा रखेंगे, हमारी धरती हरी भरी बनी रहे ताकि हम सब का भी जीवन हरा भरा बना रहे। इस भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक एक एक चम्मच जल सभी याजक धरती माता पर छोड़ें और धरती माता को मंत्र के साथ प्रणाम करें। वैदिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवीं त्वं विष्णुना धृतः त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। संकल्पः। बहन भाइयों, किसी भी कार्य के लिए पहले मनोभूम में संकल्प लिया जाता है। आप सबने मिलकर के संकल्प लिया कि हम अपने नगर में गांव में मिलजुल करके गायत्री महायज्ञ करेंगे और उस महायज्ञ का दिव्य समय देवयोग आ गया और यज्ञ शुभारंभ हो रहा। इसलिए किसी भी कार्य करने के पूर्व संकल्प लिया जाता है। मनोकामनाएं सबकी पूरी नहीं होती, लेकिन अच्छे संकल्प भी भगवान की कृपा से दैवीय अनुकंपा से कभी अधूरे नहीं रहते। इसलिए श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए संकल्प लिया जाता है। माइक वाले भाई से हम अनुरोध करेंगे कि माइक को चलने की लाइट चलिए, जाने की जनरेटर चला लीजिए, जनरेटर चल। ठीक है, अब जनरेटर स्टार्ट।
बार बार कट और वो नहीं करेंगे, अब चलने दी। जनरेटर डीजल ही लगेगा तो 4,000 रुपये लाखों रुपए खर्च हो रहा है, 1,000 का डीजल खर्च हो, कोई बार बार नहीं दौड़ना है आपको। अब डीजल चले तो चलने दीजिए, ठीक है। बोले यज्ञ भगवान की जय हो यही रहा है, होता भी यही है। देव शक्ति आना चाहे थी हमारे भीतर, लेकिन हमारे अंदर दोष, दुर्गुण, कसाय, कलमश, ईर्षा, द्वेष भरा रहता है, तो भगवान बाहर से आके ठोकर मार के चला जाता है। लेकिन जब हमारे हृदय का पवित्र भाव रहता है, दया, ममता, करुणा, वात्सल्य जैसे देवी गुण होते हैं, तो देव शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। यही जब प्रवाह नहीं टूटना चाहिए। अभी दैवी प्रवाह बन रहा है, वो चलते रहना चाहिए। डीजल की चिंता मत करें, बार बार लाइट आती रहेगी जाती रही, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अब डीजल चलो, सुबह शाम कार्यक्रम होता है। अब डीजल एक बार लाइट जाए तो जनरेटर चला दीजिए, डीजल उसमें फुल कर दीजिए, देखते रहिए डीजल है कि नहीं। और व्यवस्था हमारे भाइयों से चर्चा हो गई है, व्यवस्था बनाते रहे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने संकल्प लिया, एक वो हम बहुत श्याम, वो परमात्मा एक थे, उनने संकल्प लिया एक से बहुत हो। और बहुत होने का संकल्प लेती भगवान विष्णु की नाभि से, जैसा कि पुराणों में कथा आती है, भगवान की नाभि से एक कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर जल ही जल है, होना क्या चाहिए। आखिर उन्हें प्रेरणा मिली, एक आभा मंडल उभरा, उस आभा मंडल में गायत्री साकार रूप में आई और उन्होंने प्रेरणा मिली। तप तप तप, जो समुद्र की लहरें, जल की लहरें थी, हवा की गति से टप टप की आवाज़ आ रही थी, ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली तप करना चाहिए। और उन्होंने तप करना प्रारंभ किया उस गायत्री महाशक्ति के माध्यम से। और फिर समय काल जब तप हुआ तो उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए सावित्री, गायत्री, दो शक्तियों का निर्माण किया, अर्थात दो शक्तियाँ उत्पन्न हुई। कुछ लोग पुराण में कहते ब्रह्मा जी की दो पत्नियाँ थीं, ये सोच गलत है। ब्रह्मा जी की पत्नियाँ नहीं थी, दो शक्तियाँ उत्पन्न हुई, एक गायत्री, एक सावित्री। गायत्री शक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक धारा प्रवाहित हुई संसार में, और सावित्री की शक्ति के माध्यम से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रकृति का निर्माण हुआ। इसलिए दो शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृजन की, सृष्टि की सारी सृष्टि बन गई। उस परमात्मा जो एक था, उन्होंने सृष्टि का संकल्प लिया। इसी प्रकार हम भी श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए कि मानव में देवत्व का उदय हो और धरती स्वर्ग जैसी बने, इस भाव के साथ घर, परिवार, नगर, आपका शहर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र सब उन्नत करता चला जाए, इस बात का हम सब संकल्प लेते हैं। सभी आ जाए, बाएं हाथ, दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत ले, चावल ले और बाएं हाथ नीचे लगाएं। यहाँ से संकल्प बोलेंगे, जब कहा जाएगा तो अपना अपना सभी भाई बहन नाम को बोलेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस् अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते मालवा क्षेत्रे शाजापुर पावन जनपदे पनवाड़ी नाम पावन स्थले विक्रम संवत 2082 संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे अपने अपने गोत्र का नाम लें। अमुक गोत्रोत्पन्ना, सभी भाई बहन अपना अपना नाम लें। नामाहम इह जन्मनि जन्मांतरे वा मम सपरिवारस्य आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक त्रिविधताप समनार्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि प्रदूषण भूकंप राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्ष आदि व्याधि जरा मृत्यु भय शोकादि विविध उपद्रव पर पीड़ितानां सर्वेषां सर्वविधि कल्याण पुरस्सरम विश्व अस्मिन् जगति सर्वविधि शांत्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्ध्यर्थम उज्ज्वल भविष्य उपलम्बनार्थम देव संस्कृत दिग्विजय अभियाने अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक एकात्मतया स्थापनार्थम ऋतुजाम यजमानां याजकानां दायित्व कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। पुष्पक्षत मस्तिष्क में लगाएं। एक पूजा की प्लेट खाली रखी होगी, उसमें छोड़ दो। आचार्य वरणम। अब श्री बद्रीलाल जी भाई साहब सुपुत्र श्री निर्भय सिंह जी बाड़ा वाले सपत्नी देवबंश पर आएंगे। पूज्य गुरुदेव बंदिया माता जी को कलावा पुष्पक्षत समर्पित करते हुए वरण
आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक करके, प्रभु चरणों में झुक करके प्रार्थना लेके आए हैं। वर्ण आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। सजल शोभा प्रभर प्रजा पधारे, शक्ति शिव बनकर। सजल शोभा प्रभर प्रजा पधारे, शक्ति शिव बनकर पधारे, शक्ति शिव बनकर। तुम्हारे अंश बनेंगी, तुम्हारे अंश बनेंगी, अभी करके बिछाए हैं। वर्ण आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार करने की तुम्हें गुरु श्री वेद मोड़ तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव स्नेह सल्ला परम वंद्या माता जी की सूक्ष्म चेतना यहाँ उपस्थित है। उनकी आचार्यत्व में ये यज्ञ शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब उनके प्रतिनिधि के रूप में इस यज्ञ को संपन्न कराने जा रहे हैं। इसलिए भाव भरे हृदय से परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जी का मुख्य आचार्य के रूप में हमारे मुख्य यजमान वर्ण करेंगे। वैदिक मन गांधार स्वर विलंबित गति। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति
श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब उपस्थित मुख्य यजमान गुरु जी माता जी के मस्तिष्क में चंदन तिलक करें, उनका स्वागत वंदन करें। वैद एक मन गांधार स्वर विलंबित गति। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्माः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चारक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अगले क्रम में श्री राधे श्याम जी भाई साहब सपत्नी देवमंच पर आएंगे। कलावा और ये जो हमारे याजकगण बैठे हैं, अब आप सबका भी तिलक कलावा होगा। रक्षासूत्रम् वैदिक मन पंचम स्वर मध्यम गति। यजमान एक दूसरे के हाथों में कलावा बांधेंगे। बाएं हाथ में विवाहित बहनों के भाइयों के दाहिने हाथ में, बच्चे बच्चियों के दाहिने हाथ में मंत्र के साथ कलावा बांधें। वैदिक मन पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। चंदन धारणम्। चंदन एक दूसरे के सम्मान का आदर का प्रतीक होता है। पति पत्नी एक दूसरे के मस्तिष्क में या और भाई बहन बैठे हैं, एक दूसरे के मस्तिष्क में सम्मान पूर्वक तिलक करें, भाव करें कि आपका मस्तिष्क सबका ऊंचा बना रहे, आपके मस्तिष्क में सद्विचार उत्पन्न होते रहे, जिससे हम सत्क्रियाएं करते रहें। गुरुदेव ने लिखा है, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हम अच्छा सोचें ताकि अच्छे बने। इसी भाव से मंत्र के माध्यम से एक दूसरे को चंदन लगाएं। लौकिक मन धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ चन्दनस्य महान् पुण्यं पवित्रं पापनाशनं तिलक करने की आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीः तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। श्री राधे श्याम जी सपत्नी के यहाँ जाएं। कलश दीपक गुरुजी माता जी गायत्री माता की पूजन के लिए। कलश पूजनम। वेद ने इस विश्व को एक दिव्य घट कलश रूप कहा है। आत्म चेतना को धारण करने वाले हर शरीर को भी घट रूप कहा गया है। इसीलिए परमात्मा को घट घट वासी कहा जाता है, कण कण वासी कहा जाता है। घट की प्रतिष्ठा तभी बढ़ती है जब वह छिद्र रहित हो, यानी कोई दोष दुर्गुण न हो। हमारे भी जीवन में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारा शरीर भी ब्रह्मांड का प्रतीक है, इसमें कोई दोष दुर्गुण न हो। इस भाव के साथ इस शेष तत्वों को कलश में स्थापित किया जाता है। निर्दोष जीवन की कामना करते हुए दोनों हाथ से पुष्पक्षत लेकर के मुख्य यजमान ऊपर आ जाए। श्री राधे श्याम जी वर्मा भाई साहब सपत्नी के ऊपर आ जाए। देखिए, हमने नाम इसलिए पहले बता दिया है, आप विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पूजन के क्रम में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऊपर आए, पुष्पक्षत अपने हाथ में लें। आए आए सारे देव विराजे कलशों में। आए आए सारे देव विराजे कलशों में। आए आए सारे देव विराजे कलशों में। कलशों में कलशों में कलशों में कलशों में। आए आए सारे देव विराजे कलशों
कलश देवता को स्पर्श करें, प्रार्थना करें, पूजन करें इस भाव के साथ कि हमारे अंदर कलश जैसी पात्रता विकसित हो। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेह बोधिरुषग्वत् समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञद्वं समिमं दधातु। विश्वै देवास ह्यमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठत्। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें, कलश देवता की प्रार्थना करें। कलश जैसी पात्रता हम सबके जीवन में विकसित हो, जल जैसी शीतलता का संचार हो, ताकि आम्र पल्लव जैसा हरा भरा, नारियल जैसा फलता फूलता, पुष्प जैसा सभी का हंसता हंसाता जीवन बने। इस भाव के साथ श्रद्धा भरे अंतःकरण, भाव भरे मन से दिव्य कलश की प्रार्थना करें, शक्ति कलश की वंदना करें। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समार्षिता। मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो तु यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा। अङ्गै च सहिता सर्वे कलशन्तु समार्षिता। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता। शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुं त्वं च प्रजापति। आदित्या वशवो रुद्रा विश्वै देवाः सपैत्रिकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोदभव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। कलश के साथ दीपक की स्थापन का विधान है। दीपक सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है, इसलिए सर्व प्रेरक सत्ता देवता हे परमात्मा, हमें आपकी दिव्य ज्योति से ज्योति जगाने का प्रकाश मिलता रहे। हमें ज्योतित करें तथा ज्योति जगाने की सामर्थ्य प्रदान करें। यहाँ निर्धारित यजमान जोड़ा अपने साथ पुष्पक छत लेकर के दीपक का भावपूर्वक पूजन करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ श्री ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम्। परमात्मा की विभिन्न धाराओं, देव शक्तियों का हम आवाहन करते हैं। परमात्मा एक है, लेकिन सृष्टि की सुव्यवस्था के लिए अनेक धाराओं में काम करती है। जिस प्रकार की एक मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल का एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। भिन्न भिन्न विभागों की व्यवस्था संभालने के लिए भिन्न भिन्न विभागों के भिन्न भिन्न मंत्री होते हैं। उसी प्रकार ये सृष्टि की सुव्यवस्था के लिए सृष्टि सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे, इस उद्देश्य से परमात्मा की दिव्य धाराएं, शक्ति धाराएं अनेक रूप में काम करती हैं। इस भाव के साथ सबसे पहले हम उन गुरु सत्ता का, जिनके अनुदान वरदान हम सबको प्राप्त हो रहे हैं,
जिन्होंने सृष्टि के लिए नई योजना बना करके पूरी कायाकल्प करने के उद्देश्य से केवल भारत ही नहीं सारे विश्व के निर्माण का संकल्प लिया है, ऐसी दैवी चेतना गुरु सत्ता परमन्या माता जी का भाव भरे हृदय से आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। याजक पुष्प अक्षत अपने हाथ में ले। लौकिक मन गेश्वर विलंबित गति। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसारसङ्गतं मातृवृत्तालेत्री च पितृवट्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। पुष्प अक्षत समर्पित करें, दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करें। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डजन्यान् प्रतिरोधसक्षमं योगास्य निर्माणधृते समुद्यतं परं महाकाल नमो नमाम्यहं परं महाकाल नमो नमाम्यहम्। आदिशक्ति गायत्री आवाहनम्। वेद माता, देव माता, विश्व माता जो सद्बुद्धि सद्विवेक प्रदान करने वाली आदिशक्ति जगत जननी माँ गायत्री का भाव भरे हृदय श्रद्धा भरे अंतःकरण से आह्वान कर। यजमान चलेगा जिनका नाम लिया है वो ध्यान रखें अपना। ये प्रवाह नहीं टूटना चाहिए, इसलिए पहले से सभी नाम बताए गए। आज शक्ति माँ गायत्री जगत जननी है, सभी के सद्बुद्धि की कामना, सभी को दिल भर की प्रार्थना के साथ दिव्य सत्ता का आह्वान करते हैं, क्योंकि जिसके सद्बुद्धि नहीं होती है उनके अंदर दुर्गुण व्याप्त होते हैं, जिनके अंदर सद्बुद्धि होती है उनके अंदर सद्गुण प्राप्त होते हैं, और जहाँ सद्गुण होते हैं सुख शांति संपत्ति होती है। इसलिए आज शक्ति माँ गायत्री की सूक्ष्म चेतना का भाव भरे हृदय श्रद्धा भरे अंतःकरण से आह्वान करते हैं। पुष्प अक्षत यजमान अपने हाथ में ले। लौकिक मन गेश्वर विलंबित गति। ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करें, वंदना करें। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि ध्वजानम् आयुः प्राणं प्रजा। वैदिक मन पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ तं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासिष्ठा यजिष्ठो रहितमहसो सुचानो विश्वादेशग्वंशी प्रमुद्वसत। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। पृथ्वी तत्त्ववाहनम्। हरे चौकी के पास यजमान बैठे हैं, पुष्प अक्षत हाथ में लें। पृथ्वी तत्व का पूजन करें। पृथ्वी तत्व की दिव्यता हमें सहनशीलता एवं उर्वरता प्रदान करे। सबका जीवन पृथ्वी की तरह पृथ्वी हरी भरी हो,
हम सबका भी जीवन हरा भरा हो, इस भाव के साथ पृथ्वी देवता का पूजन करेंगे। वैदिक मन षडज स्वर विलंबे गति। ॐ महीद्यौ पृथिवी चाना इमं यज्ञं मिमीक्षितां पिप्रतानो भरीमभिः। ॐ पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। वायुतत्त्वावाहनम्। यहाँ वायव कोण में पीली चौकी के पास यजमान दंपत्ति बैठे हैं, अपने दाहिने हाथ में पुष्पक्षत लें और वायु तत्व की दिव्यता जागृत होकर हम सभी को प्राणवान एवं गतिमान बनाएं। इस भाव के साथ पूजन करें। वैदिक मन पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरुषध्वं समानायो प्रमोषिः। ॐ आनो नियुद्भिः सतिनीभिरध्वरध्वं सहस्राणि भिरोपयाहि यज्ञं। वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात सस्तुभिः सदा नः। ॐ वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। वरुण तत्त्वावाहनम्। ईशान कोण में काली चौकी जो उत्तर पूर्व कोने में है, वहाँ यजमान पुष्पक्षत अपने हाथ में लें। जल तत्व का देवत्व जागे, सभी जगह जन जीवन जल से हरा भरा बना रहे, क्योंकि जल ही जीवन है। और सबके अंतःकरण में दिव्य रस और पुष्टि प्रदान करें। इस भाव के साथ वरुण तत्व का आवाहन करें। वैदिक मन पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरुषध्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आकाशतत्त्ववामः। आकाश तत्व का पूजन करें, अर्थात आकाश जैसी विशालता हम सबके जीवन में पुष्पक्षत खड़े रहें। अभी पुष्पक्षत हाथ में ले लें। कलश के नीचे आकाश तत्व है, पुष्पक्षत लेकर के पहले सर्वतोभद्र मंडल के मध्य आकाश तत्व का आवाहन करेंगे। भावना करें कि आकाश जैसी उदारता हम सबके जीवन में आए। आकाश में स्थित दिव्य पाए हमें हृदय की विशालता और महानता प्रदान करें। वैदिक मन ऋखभ स्वर विलंबित गति। ॐ यजमान खड़े हो जाएं। मधुमती अश्विनासून्द्रतावती तया यज्ञं विमिक्षताम् उपयामगहितो वशिभ्यं त्वयिषते योनिवृद्धं ता। ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कलश के पास समर्पित करें। पुष्पाणि धूपं कलश के मत पूजन करें। नैवेद्यं समर्पयामि। सर्वतो भद्रवेदिका आवाहन पूजनम्। यहाँ 7 जोड़े निर्धारित किए गए हैं, इसलिए क्रमशः 5-5 तत्वों का बहन जी पूजन कराएंगे और यजमान अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। जिन पूजन क्रम संपन्न हो 5-5 देव शक्तियों का अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। सर्वतोभद्र मंडल के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। उन सब का क्रमशः आवाहन पूजन करने के लिए नियुक्त यजमान हाथ में पुष्पक्षत लेकर पान सुपारी जो भी द्रव्य सामग्री है निर्धारित वर्ग में क्रमशः अर्पित करते चलेंगे। प्रत्येक कुंड पर बैठे याजक क्रमशः जो याजक कुंड के आसपास बैठे हैं
वो भी पुष्प लेकर के 11 बार ऊपर की सफ़ेद वाली मेखला पर, फिर अगले 11 मंत्रों के क्रम में बीच वाली लाल मेखला पर, फिर अगले 11 के क्रम में नीची वाली मेखला पर भी समर्पित करते चलेंगे। यहाँ के यजमान सर्वतोभद्र मंडल के मध्य पुष्पाक्षत 5 सुपारी समर्पित करेंगे। सब लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। जो क्रमशः बताया जा रहा है क्रमशः करते रहेंगे। हमारे जो यजमान बेटियां बैठी हैं उनको बताएंगे 11 बार ऊपर की मेखला, फिर 11 बार बीच की मेखला पर, फिर 11 बार नीचे। इस तरह 33 कोटि देवताओं का आह्वान करते हैं। 11 देवताओं के निमित्त पुष्पाक्षत अर्पित करते चलेंगे। निरुक्त के अनुसार समस्त देवगण, पृथ्वी, अंतरिक्ष और सभी स्थानीय हैं। इसी क्रम से नीचे मध्य ऊपर की मेखलाओं पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। विघ्न विनाशक गणेशावाहनम। सर्वप्रथम देवमंडल में पूज्य विघ्न विनाशक गणपति का आवाहन करते हैं, भावना करते हैं भगवान गणपति हमारे सभी विघ्नों को दूर करें। ये प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणपति हमारे इस यज्ञ कार्य को संपन्न करें। अपनी सूक्ष्म परिस्थिति दर्शाते हुए इसी भाव के साथ श्रद्धा भरे अंतःकरण भाव भरे मन से आवाहन करें। वैदिक मन मध्यम स्वर मध्यम गति। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी। देवों के देव गजानन गणपति कैलासी। देवों के देव गजानन गणपति कैलासी। विश्वमूर्ति विद्यासागर हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता गौरी आवाहनम। तपस्या की प्रतिमूर्ति माता गौरी का सर्वतोभद्र मंडल के मध्य आवाहन है। वे सभी हम सभी को तपस्या पूर्ण जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करें। वैदिक मन षड्ज स्वर विलंबित गति। चार भुजाओं तीन भृगों वाली देवी माता। चार भुजाओं तीन भृगों वाली देवी माता। वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का दशधनमातरं पुरः पितरं च प्रयस्वाहा। ॐ गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मदेवावाहनम्। निर्माण के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी का सर्वतो मंडल में आवाहन कर रहे हैं। हाथ के पुष्पाक्षत मंत्रोपचार उपरांत
लाल वर्ग में समर्पित करें। वैदिक मन पंचम स्वर मध्यम गति। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी। अखिल विश्व के भारत हो यह सारा राष्ट्र सुखी। अखिल विश्व के भारत हो यह सारा राष्ट्र सुखी। हो दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो। हो दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवः। सा बुधन्या उपमास्य विष्टाः सतस्य योनिमसतः। विवाह। ओम ब्राह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णुरेवावाहनम्। ऐश्वर्य प्रदाता भगवान विष्णु का सर्व भद्रमंडल में आवाहन है। हाथ की पुष्पक्षत 5 सुपारी आदि पूजन सामग्री मंत्रोपचार के बाद सफेद वर्ग में समर्पित करें। वैदिक मन षडज स्वर विलंबित गति। ॐ इदं विष्णो विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं। समूढमस्य पाद्वं सुरे स्वाहा। ॐ विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रुद्रदेवावाहनम्। आसुरी प्रवृत्तियों के दमन एवं संतुलन के लिए महाकाल रुद्र का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है। मंत्रोपचार उपरांत लाल वर्ग में यजमान हाथ की पुष्पक्षत समर्पित करें। वैदिक मन षडज स्वर विलंबित गति। ॐ नमस्ते रुद्रमन्न उत केशवे नमः। बाहुभ्याम् उत ते नमः। ॐ रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आदिशक्तिरितम्भरा गायत्री आवाहनम्। ऋतंभरा प्रज्ञा युगांतरी चेतना शक्ति माँ गायत्री का भाव भरे हृदय श्रद्धा भरी अंतःकरण से आवाहन। अगले क्रम के यजमान खड़े हों, हाथ में पुष्पक्षत लें और वे हम सबको आज सत्य माँ गायत्री ऋतंभरा प्रज्ञा से अंकुरित करें। वैदिक मन रेखा स्वर विलंबित गति। वेद माता दे